नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोलकाता के आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आज यानी कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आईपैक मामले में जो सुनवाई चल रही थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कई आदेश दिए और जिसमें से यह भी कहा है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी, उस पर अब रोक लगा दी गई है कुछ दिनों के लिए। वहीं यह भी आदेश दिए हैं कि पुलिस को किसी भी जांच में दखल-अंदाजी करने की छूट नहीं है। कोलकाता आईपैक दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के मामले में ईडी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने यहां की ममता सरकार पर, आप सबको पता होगा, जब 15 जनवरी को कोलकाता के आईपैक दफ्तर पर ईडी पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। उस दौरान वहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं और ईडी के कामकाज में जो वह दखल अंदाजी करती हैं और ईडी के काम में रुकावट डालते हुए वह आईपैक दफ्तर के अंदर जाती, वहां से सभी जरूरी दस्तावेज, फाइलें, लैपटॉप, यहाँ तक कि मोबाइल भी ममता बनर्जी अपने साथ लेकर जाती हैं। और वहीं ईडी के काम में रुकावट डालने को लेकर इस मामले में ईडी जो है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तभी से ईडी की याचिका पर सुनवाई जो थी वह चल रही थी। लेकिन आज फिर से दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फिर से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे बहुत बाधित हैं कि हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी गई और हम नोटिस यह भी जारी कर रहे हैं कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसलिए हम नोटिस जारी करते हुए वहां की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन से 2-3 दिन के अंदर जवाब की मांग करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी और उनके वहां के सभी पुलिस अधिकारियों से 2 से 3 दिन के अंदर जवाब की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, अगर इस पर सुनवाई नहीं की जाती, अगर इस पर कोई भी कोर्ट फैसला नहीं लेता है या फिर इस पर 32 या फिर 206 अनुच्छेद के तहत अगर इस पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो शायद आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है कि जिस तरीके से ईडी के कामकाज में वहां की सीएम ममता बनर्जी हस्तक्षेप करती हैं, उनके काम में बाधा डालने की कोशिश करती हैं, यह एक बहुत ही गलत तरीका है। सीएम ममता बनर्जी तो क्या, किसी भी व्यक्ति या किसी को भी अपनी ताकत और वहां पर अपने पद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईडी जो है वह एक ऐसी संस्था है जो कि किसी भी गलत काम की छानबीन करने के लिए वहां पर पहुंचती है, वहां से जो भी ईडी को गलत लगता है वह उस चीज की जांच करती है और ऐसी जांच एजेंसियों के बीच, उनके कामकाज के बीच जब बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी वहां पहुंचती है, वहां से जरूरी फाइलें, फोन, लैपटॉप सब लेकर बाहर चली जाती हैं, तो यह एक बहुत ही गलत काम है। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया वह गलत है। अब भी अगर इस पर सुनवाई नहीं की जाती है, इस पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीएम अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके सभी पुलिस अधिकारियों से 2 से 3 दिन का जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि उस मौके की सीसीटीवी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वहां की उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज, जरूरी सभी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट से इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई हर एक चीज को संभाल कर रखा जाए ताकि इस केस की अगली सुनवाई में उन सभी चीजों से मदद मिल सके। जो ममता बनर्जी द्वारा ईडी पर भी याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है क्योंकि यह सुनवाई अभी और भी आगे तक चलेगी। ईडी ने जो ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आईपैक मामले में, लेकिन अभी जो है वह ईडी की तरफ से सुनवाई चल रही है। अब मतलब कि अब आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया है वह गलत किया है, क्योंकि उनको अपने पद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईडी जो है वह वहां पर अपना काम कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी उनके काम में दखल अंदाजी करती है। साथ ही उनका सपोर्ट करता है कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस भी जो है वह ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है। इसीलिए ईडी ने वहां के पुलिस अधिकारियों और ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि हमारी पार्टी के जरूरी दस्तावेज जो वह ये लोग इकट्ठा करना चाहते थे, हमारी पार्टी की सभी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी
को राजनीतिक मामले में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ईडी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि ईडी कहती है कि उनको कुछ खबर मिला था कि कोयला घोटाले मामले में वहाँ पर ऐसे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ है जो कि ईडी के हाथ आने चाहिए थे। यानी कि वह ईडी की जाँच के अंदर आ रहे थे। लेकिन वह वहाँ पहुँचे उससे पहले ही सीएम ममता बनर्जी वहाँ जाकर उनके काम में रुकावट डालती हैं। वहीं ईडी ने यह भी कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को उनके पद से हटाया जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से इसके बारे में जो है वह बातचीत की है और उनसे जवाब माँगा है, उनसे उनकी राय माँगी है। तो फिलहाल देखना ये है कि आने वाले विधानसभा का चुनाव जो कि काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो इस बीच ममता बनर्जी इधर चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। वह अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। जहाँ उनके गढ़ भवानीपुर से जहाँ से कि वह चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी भी आ गए। तो इस बीच ममता बनर्जी के लिए माहौल जो है वह थोड़ा टफ हो चुका है और इसी बीच ममता बनर्जी के पास समय की भी कमी हो सकती है। तो क्या ममता बनर्जी समय का झांसा और चुनाव नज़दीक आने का बहाना कर सुप्रीम कोर्ट से जो है थोड़ा वक़्त माँग सकती हैं? क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनाव प्रचार को लेकर या चुनाव की तैयारी को लेकर ऐसे कुछ सवाल खड़े कर सकती हैं जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ममता बनर्जी को मौका मिलना चाहिए? तो देखना ये है कि एक तरफ विधानसभा का चुनाव जो कि काफ़ी नज़दीक है, दूसरी तरफ आईपैक मामले में सुनवाई। ममता बनर्जी दोनों कैसे हैंडल कर पाती हैं? इधर पहले से ही उनके गढ़ में सेंध मारने की कोशिश में शुभेंदु अधिकारी जुट चुके हैं। वह दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और भवानीपुर में अब वो चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। तो देखना ये है कि आने वाला विधानसभा जो वह चुनाव इस बार ममता बनर्जी के लिए कितना टफ होता है। क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ सकते हैं या फिर चारों तरफ से ममता बनर्जी जो सभी के निशाने में घिर चुकी हैं। तो क्या ममता बनर्जी इस बार सत्ता में आ पाएँगी या फिर वह सत्ता से बाहर जा रही हैं? और जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या वह सही था या फिर गलत था? आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी फैसला सुनाया वह सही था? क्या आपको लगता है कि ईडी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया, जो भी ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों से जवाब की माँग की है, क्या वह सही है? या फिर ममता बनर्जी जो है उस वक़्त वहाँ पहुँचती हैं और अपने पार्टी के दस्तावेज को बचाने की कोशिश करती हैं, वह काम गलत था? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।